बीजेपी महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट किया है और राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी से माफ़ी की मांग की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद पूनम महाजन है। पूनम जी, आप लोग प्रोटेस्ट एक तरफ कर रहे हैं तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसे कास्ट में नहीं देखना चाहिए, मिमिक्री कोई अपराध नहीं है क्योंकि मैं भी दलित हूँ। सबसे पहले खड़गे जी को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, उनका मैं सम्मान करती हूँ। बहुत पुराने नेतृत्व है कांग्रेस का, जो अभी क्योंकि गांधी परिवार कहीं सेट नहीं हो पा रहा था, थोड़े टाइम के लिए उनको एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए परिवार ने रखा हुआ है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि ये बात भारत के संविधान के खिलाफ है। एक गरीब किसान का बच्चा राष्ट्र का उपराष्ट्रपति हो तो ये कोई गुनाह है? वो जाके सभापति बने राज्यसभा का, अपर हाउस ऑफ दिस कंट्री, वो गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ खड़गे जी को कि आपके राजकुमार, उनको ये भी अकल नहीं है कि जब ये भारत की संसद, ये कोई नाटक गृह नहीं है उनका कि वहाँ पे नाटक करे और चले। यहाँ पे भारत की संसद में लोकतंत्र का काम होता है। देश की जनता ने हमें चुन के इसलिए नहीं आया कि ये सब तमाशा करने के लिए आप सर्कस कर रहे हो। तो जब कल्याण बनर्जी जी, जिनसे मैं कोई अपेक्षा नहीं करती, राहुल गांधी से तो डबल अपेक्षा नहीं करती हूँ कि ये लोग कुछ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन कल्याण बनर्जी जी तो हर वक्त चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट में। मैं गत इतने सालों से देखती हूँ, लेकिन सम्मानपूर्वक हम भी चुप रहते हैं। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का जब आप मजाक उड़ाते हो, लोकतंत्र की सीट का मजाक उड़ाते हो, किसान के बच्चे का मजाक उड़ाते हो, देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हो, इसका मतलब न संविधान पे आपको विश्वास है, न भारतीय संसद पे विश्वास है, न जनता पे विश्वास है। तो मैं राहुल गांधी के बारे में 3 ही शब्द बोलूँगी: डिसअपॉइंटिंग पॉलिटिशियन, जो यूपीओ की तो 2 उपलब्धि बता नहीं सकते, लेकिन भारत की अपनी उपलब्धियों पे बीजेपी की जलते रहते हैं और कुछ भी बकवास करते रहते हैं। दूसरा, ही इज़ अ डिस्गस्टिंग बिहेवियर ही हैज़, जिस प्रकार से उन्होंने वीडियो लिया वो डिस्गस्टिंग है। और तीसरा, ही हैज़ अ डिसइल्यूजनमेंट ऑफ बीइंग दिस इन्फ्लेटेड ईगो ऑफ बीइंग दिस क्राउन प्रिंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। वो समझते हैं मैं राजकुमार इस देश का हूँ, मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो हम धिक्कार करते ही हैं, लेकिन माफ़ी मांग के थोड़ी तो अपनी इज्जत रखें। वो भी नहीं रखना चाहती तो जनता उनकी इज्जत क्या है वो दिखा देगी। लेकिन कल्याण बनर्जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता, ये हमारा इंटेंशन नहीं था कि उनका अपमान किया जाए। तो कल्याण दादा क्या तभी कुछ और उनके शरीर में घुस गया था कि वो नाचने लग गया और उनकी मिमिक्री की? ये क्या जवाब हुआ कल्याण दादा का? शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार से आपने देखिए थिएट्रिक्स, मैंने कहा ना, ये नाटक गृह बना के रखा है इन लोगों ने। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जनता ने यहाँ पे हमको काम करने के लिए लाया है, हम भी एमपी, हमें भी हमारे सवाल उठाने। आप ऐसे तमाशा करके नहीं जनता को गुमराह करें। और जनता भी बेचारी सोचती है ऐसे लोग हमने भेजे, और इस बात से इनके सब ये नाटक के हिसाब से मैं जनता पे पूरा विश्वास रखती हूँ कि इतने भी नहीं बचेंगे अगली बार नाच गाना करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तरह की मिमिक्री जो है सो जनरल होती है और एक कैजुअल है। ममता दीदी का क्या है, वो सिलेक्टिव जस्टिस देती हैं। मैं खुद युवा मोर्चा में बहुत काम कर चुकी हूँ, मेरे लोगों को मारा गया है, उनके घर जलाए गए हैं बंगाल में। तो ममता बनर्जी का प्यार टीएमसी से अलग होता है और दुलार थोड़ा बहुत कांग्रेस से खेलती पुचकारती रहती है, लेकिन बीजेपी को वो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने ये किया। जब वो जस्टिस बंगाल में दे नहीं पा रही, वो जस्टिस के बारे में बात करिए। ममता दीदी का मैं सम्मान रखती हूँ, लेकिन उनसे अपेक्षा यही थी। चलिए, आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.